सूर्य ग्रहण के दौरान क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? सूर्य ग्रहण के दौरान खाना न बनाएं या न खाएं। सूर्य ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान करें और फिर भोजन पकाएं। सूर्य ग्रहण के दौरान बाहर न जाएं। क्या ऐसे नियमों का पालन करना चाहिए? और सूर्य ग्रहण के दौरान आप लोगों को क्या करना चाहिए? आप लोगों को सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से सारे महत्वपूर्ण खगोलीय घटना के विषय में सभी जानकारियां बताएंगे। आपने अपने जीवन के दौरान कभी न कभी ऐसी चेतावनी जरूर सुनी होगी। आप भी उन लोगों में से एक हो जो ऐसी बातों का सख्ती से पालन करते हैं, या फिर उन लोगों में से एक हो जो विचारों को उतना महत्व नहीं देते हैं। लेकिन इन विचारों के पीछे का सच क्या है? यहाँ सूर्य ग्रहण के बारे में कुछ परामर्श बताया हूँ, जिसमें आप लोगों को निश्चित रूप से आप लोगों ने कभी न कभी सुना होगा। पहला जो पॉइंट है, ग्रहण से पहले और बाद में स्नान करें। तो आप लोगों को बता दूं, आंशिक रूप से सच है। गर्भवती महिलाओं को सूर्य ग्रहण के बाद ठंडे पानी से स्नान करने की सलाह दी जाती है। ऐसा उन्हें सूक्ष्म जीवों के किसी भी हानिकारक प्रभाव से बचाने के लिए मददगार होता है। ठंडा पानी वेगस तंत्रिका को पेट से जोड़ने को उत्तेजित करने में मदद करता है, जो बाकी और पाचन तंत्र या पैरासिम्पेथेटिक तंत्रिका तंत्र के लिए जिम्मेदार है। इस प्रकार के यह पाचन मदद करता है और मन और शरीर को दोनों को आराम देने में मदद करता है। ग्रहण से कम 2 घंटे पहले भोजन करें। इसके पीछे कुछ कारण हैं। सूर्य के नीली और पराबैंगनी किरणें प्राकृतिक कीटाणुनाशक के रूप में कार्य करती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सूर्य ग्रहण के दौरान उनकी तीव्रता और तरंगदैर्घ्य अन्य दिनों की तरह नहीं होते हैं। परिणाम स्वरूप किरणें हमारे भोजन को साफ करने की अपनी सामान्य भूमिका नहीं निभाती है और खाद्य उत्पादनों में सूक्ष्म जीवों की अनियंत्रित वृद्धि हो जाती है। ऐसा देखते हुए ये सलाह दी जाती है कि हमें सूर्य ग्रहण से कम 2 घंटे पहले खाना बंद कर देना चाहिए। भोजन सूर्य ग्रहण से पहले खाए जा सकते हैं। बेहतर होगा कि आप हल्का और शाकाहारी भोजन खाएं। खाने में हल्दी का उपयोग करें क्योंकि इसमें जीवाणु रोधक गुण होते हैं। इसी तरह आपको सूक्ष्म जीवों के अनियंत्रित विकास के कारण ग्रहण के दौरान पानी पीने से भी बचना चाहिए। सूर्य ग्रहण के प्रकाश की अनुपस्थिति में पृथ्वी पर उपस्थित सभी जीवन और ऊर्जा के स्रोत सहित हमारे शरीर का ऊर्जा स्तर भी कम हो जाता है। ये पाचन प्रक्रिया को भी धीमा कर देता है, जो एक और कारण है कि आपको इस समय खाने से बचना चाहिए। यदि आप गर्भवती हैं, वृद्ध हैं, अस्वस्थ हैं या किसी और विशेष परिस्थिति में हैं जहाँ लगातार जल की आवश्यकता होती है, तो आप उबला हुआ पानी ठंडा करने के बाद पी सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए आप एंटीवायरल गुणों से युक्त तुलसी अर्क हर्बल दवा, जो आमतौर पर खांसी और जुकाम के लिए इस्तेमाल की जाती है, पानी में मिलाकर पी सकते हैं। आप उस समय ऊर्जा के लिए किशमिश जैसे सूखे मेवों का भी सेवन कर सकते हैं। तीसरा जो पॉइंट है, सूर्य ग्रहण समाप्त होने के बाद तैयार किया हुआ ताज़ा भोजन ही खाएं। ऐसा संभव है कि ग्रहण के दौरान सूर्य के विकिरण के हानिकारक प्रभाव को बचे हुए भोजन द्वारा अवशोषित किया जाता है। इसलिए ग्रहण होने से पहले पुराने बचे हुए भोजन को संग्रहित नहीं करना बेहतर है। ग्रहण समाप्त होने के बाद ताज़ा भोजन तैयार करना उचित होगा। इसलिए ग्रहण के बाद आप लोगों को ताज़ा भोजन तैयार करना चाहिए। चौथा जो पॉइंट है, ग्रहण के दौरान सीधे सूर्य को देखने से बचना चाहिए। सूर्य को सीधे देखने की सलाह कभी नहीं दी जाती है। हालांकि ग्रहण के दौरान इसे करने से आंखों की स्थायी क्षति हो सकती है। इस समय सूर्य की किरणों की तीव्रता के कारण होता है, जो आंखों में कोशिकाओं को नुकसान पहुंचा सकता है, जिससे रेटिना में जलन हो सकती है। आप इस घटना को ग्रहण प्रमाणित चश्मे से देख सकते हैं, जो नियमित धूप के चश्मे से 1000 गुना गहरे होते हैं। आप नग्न आंखों के माध्यम से सीधे सूर्य को देखने के विपरीत अनुमानित या प्रतिबिंबित आपको दूरबीन जैसे दृश्य अवर्धक से पूरी तरह बचना चाहिए। पांचवा जो पॉइंट है, ग्रहण के दौरान बाहर जाने से बचें। इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, ना ही आयुर्वेद में इस तरह का कोई प्रतिबंध है। हालांकि गर्भवती महिलाओं के लिए घर के अंदर रहना और जाप करना, अजन्मे बच्चे के अच्छे स्वास्थ्य के लिए ध्यान करना बेहतर है। सकारात्मक विचारों से बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य पर लाभकारी प्रभाव पड़ता है। छठवां जो पॉइंट है, सूर्य ग्रहण के दौरान ध्यान करना उत्तम माना जाता है। सुबह के समय प्रतिदिन ध्यान करना एक अच्छी आदत है। सूर्य ग्रहण के दौरान विशेष रूप से ध्यान करने की सलाह दी जाती है। इसका कारण यह है कि मन का संबंध चंद्रमा के साथ है और शरीर का पृथ्वी के साथ है। सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों आकाशीय पिंड एक ही रेखा में होते हैं, तो मन और शरीर भी एक साथ होते हैं। इसलिए सूर्य ग्रहण ध्यान करने का एक उत्तम समय माना जाता है। इसके अलावा सूर्य ग्रहण के दौरान खाने की सलाह नहीं दी जाती है, तो ऐसे में खाली पेट ध्यान के लिए अनुकूल होता है। ध्यान आपके ऊर्जा स्तर को बढ़ाता है। जिस समय आपकी ऊर्जा का स्तर सूर्य के ग्रहण के कारण स्वाभाविक रूप से कम होता है, उस समय ध्यान महत्वपूर्ण है। इसीलिए शरीर को शक्ति और ऊर्जा प्राप्त करने के लिए ध्यान करना आवश्यक है। कहा जाता है कि सूर्य ग्रहण के दौरान प्रकृति अपना ख्याल रखती है। ऐसा कहा जाता है कि कई गाने वाले पक्षी गाना बंद कर देते हैं और कुछ फूल बंद हो जाते हैं। प्रकृति ने इन प्राणियों को खुद की देखभाल करना सिखाया है, तो मनुष्यों के लिए भी ये आवश्यक होगा कि वे स्वयं को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक सावधानी बरतें। ध्यान और जाप के माध्यम से अपने आत्मा से जुड़ने का सटीक समय होता है। और आप लोग जानेंगे महत्वपूर्ण पॉइंट जो है,
साल 2024 का पहला सूर्य ग्रहण 8 अप्रैल को होने वाला है। पिछले 4 सालों में दिखने वाला एक तरह का पहला पूर्ण सूर्य ग्रहण है और अगली बार ऐसा सूर्य ग्रहण 2044 में ही देखने को मिलेगा। और आप लोगों को बता दें सबसे खास बात क्या है, 8 अप्रैल को पड़ रहा ग्रहण काफ़ी लंबा चलेगा। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह आधी सदी 54 साल का सबसे लंबा सूर्य ग्रहण होगा और पृथ्वी पर लोगों को दिन में ही देर तक रात जैसा अद्भुत नज़ारा देखने को मिलेगा। नासा के मुताबिक ये पूर्ण सूर्य ग्रहण करीब 70 मिनट तक का रह सकता है। और सूर्य ग्रहण लगने वाला टाइम क्या है तो आप लोगों को बता दें, पूर्ण सूर्य ग्रहण 8 अप्रैल 2024 को पड़ रहा है। बात करें समय की, ये दोपहर 2:12 पर शुरू होगा और रात में 2:22 पर समाप्त होगा। आप सभी लोगों को बता दें कि 8 अप्रैल को लग रहा सूर्य ग्रहण अमेरिका, कनाडा ऐसे ही अनेक दामन देशों में सूर्य ग्रहण देखने को मिलेगा।